हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सबका कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सॉरी दोस्तों, बहुत दिन बाद हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल में वापस आए हैं और आपके लिए छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियोस और क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेके आए हैं। यह ध्यान दीजिएगा, अभी छत्तीसगढ़ एसआई मुख्य परीक्षा में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और रिटर्न बेस्ड क्वेश्चंस दोनों आने वाले हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहे और आप अपने आप का आकलन कर सके, इसके लिए हम फिर से वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज हिंदी के टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे जो कि वर्णमाला से रिलेटेड है और हर एक एग्ज़ाम में जो व्यापम लेता है और पीएससी लेता है उसमें वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ल, ऑप्शन बी दिया हुआ है र, ऑप्शन सी दिया हुआ है स और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका फ। ठीक है, उत्तर आपको प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक है आपका, याद रखिएगा, क च ट त प। ठीक, ये वर्ग को आप अच्छे से यहाँ याद रखिएगा। और इसके लिए ट्रिक क्या है तो याद रखिए, KTM बाइक चलाते हैं आप, KTM, और याद रखिएगा DO। ठीक है दोस्तों, के से आपका क वर्ग के जो भी व्यंजन रहेंगे स्पर्श व्यंजन, उसके लिए आपका कंठ से उनका उच्चारण होगा, ध्वनि का उच्चारण। ठीक है दोस्तों, और च वर्ग के लिए आपका तालु से, ट वर्ग के लिए आपका मुख से या मूर्धन्य से, त वर्ग के लिए दांत से और प वर्ग के लिए ओष्ठ से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि क्या है तो ओष्ठ ध्वनि है आपका, ठीक, ओ प फ ब भ म। ठीक है, फ, ये ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। वॉवेल को हिंदी कहते हैं। वॉवेल मतलब जो AEIOU वाला रहता है वो स्वर होते हैं, वॉवेल उसको हिंदी में स्वर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिस शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं और आ आता है उसका आकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अ आता है तो इसका हो जाएगा डी, अकारांत शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वाले स्लाइड में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण के लिए मैंने आपको क्या बताया, एक वर्ग अभी बताया था, क, ध्यान दीजिएगा, क च और आपका ट त और प। इसको हम पूरा लिखते हैं तो यहाँ से लिखते हैं क ख ग घ अंगा लिखते हैं, च छ ज झ इया लिखते हैं, ट ठ ड ढ ढ़ लिखते हैं, त थ द ध न लिखते हैं और प फ ब भ म लिखते हैं। तो इसमें जो 5 वर्ग बनते हैं, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन है, तो उसमें जो बनेंगे इसमें से पहले और दूसरे को छोड़ के तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पूरा वर्ग जो रहता है इसी को क्या बोलते हैं, घोष या सघोष कहा जाता है। घोष या सघोष कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें तीसरा आएगा मतलब क ख घ। घ आपका पहला वर्ण इसमें हो जाएगा, च छ झ, ठीक है, झ इसमें हो जाएगा, ट ठ ढ इसमें हो जाएगा, त थ द इसमें हो जाएगा और आपका प फ ब। ठीक, वैसे ही यहाँ के और यहाँ के और यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के भी होंगे। तो आपके क्वेश्चन में आते हैं, आप निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक, तो घोष वर्ण है मतलब आपके जो 25 वर्ग हैं उसमें से तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग है उसके वर्ण जो होंगे वही घोष वर्ण होंगे। तो यहाँ से हमको बाकायदा दिख रहा है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है दोस्तों कि जो ये म है ये पांचवा है, पांचवे में आता है जो म है। ठीक, तो म रहेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। इसके बाद निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो व्यंजन जो नहीं है वो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये व्यंजन नहीं है। अ से लेके
आ ई ई उ ऊ, ओ एड़ी के ए, औखली के ए, ऋषि के री, और ओ और अ और अम और आहा। तो अम और आहा को अनुस्वार कहते हैं और बाकी स्वर है। ठीक, स्वरों की संख्या 11, तो 2 अनुस्वार करके टोटल 13 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये ऊ है, ये स्वर है। ठीक है, ये नहीं है। इसके बाद नीचे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो ओष्ठ के लिए अभी मैंने आपको बताया कि ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा तुरंत निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ठीक, तो जो लास्ट वाला प वर्ग है वो ओष्ठ है, KTMDO। ठीक, तो प वर्ग में जो नहीं आएगा वो ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म ये सब आते हैं। 3 ठो दिख रहा है, त नहीं है भाई साहब। ठीक, तो त आपका ओष्ठ नहीं है। ठीक, चलिए अब नीचे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कौन स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है? आपको दिख रहा है अ, उ और ए। अभी बताया आपको ब स्वर नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी छोटे छोटे पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आप लोग को पता है भैया, 52 मानी जाती है, सब जानते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष है, अभी बताया। तीसरा, चौथा, पांचवा रो जो रहेगा वो घोष का है। ठीक है, तो प तो पहला है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक, द हो सकता है, ट भी नहीं हो सकता और फ भी नहीं हो सकता। ठीक, तो द है आपका सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन जिसका उच्चारण KTMDO नाक की सहायता से होता है, तो झ, बी, ऑप्शन बी, इसका उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो सब जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी वर्ण होती है। ठीक, क्या होती है? वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो एक जो छोटा वाला ए है इसका उच्चारण कंठ से होता है और बड़ा वाला ए है इसका उच्चारण तालु से होता है, तो इसको कंठ तालव्य कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? नीचे देखिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह। ठीक है, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, ये संयुक्त वाले हैं। श्री को हिंदी के मानक वर्णमाला में नहीं प्राप्त है स्थान, याद रखिए इसको। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि अभी बताया KTMDO, तो के वाले वर्ग लोग कंठ ध्वनि होंगे। तो के वाले वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंगा आते हैं, तो क और ख आपका क्या हो जाएंगे? कंठ ध्वनि वाले हो जाएंगे। इसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ठीक, मूर्धन्य मतलब कि जिसका उच्चारण मुंह से होता है। ठीक है, तो KTM, M मतलब ट वाला वर्ग जो रहेगा उसका मूर्धन्य से होता है, तो ट, ठ, ड, ढ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में ड और ढ दिख रहा है हमको, ये सी इज राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए, RRB एग्जाम 2003 में आया हुआ है। RRB अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं। और व्यापम सेंट्रल के बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट करता है, आप जाके देख सकते हैं कि इसको हमने बहुत अच्छे से बनाया है और ये व्यापम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। ठीक, जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द को द्वितत्व व्यंजन कहते हैं? द्वितत्व मतलब जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दी और आधा ला और ली 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, 2 तत्वों से, उसको क्या कहा जाता है? द्विज। ये देखिए, अब नेक्स्ट आ रहा है जो आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, स और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपको बाकायदा पता होना चाहिए कि ये कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ये क्या कहलाते हैं? आपका ऊष्म
व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए अ और अ, ऑप्शन बी में दिया है क ग, ऑप्शन सी में दिया है थ और ध, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फ और भ। याद रखिएगा, पहले अल्प प्राण और महाप्राण को हम समझ लेते हैं। अल्प प्राण, तो अल्प प्राण वह होते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है। ठीक है दोस्तों, और जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो किनके उच्चारण में कम समय लगता है? तो इसमें भी वो वर्ग व्यवस्था को आप याद रख सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, क च ट त प में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो रहेगा, यानी कि क वाला वर्ग, ग वाला वर्ग और ढ वाला वर्ग, ये वर्गों के उच्चारण में कम समय लगता है और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? आपका अल्प प्राण कहा जाता है। और महाप्राण में द्वितीय वर्ग और चतुर्वर्ग आते हैं। जैसे द्वितीय वर्ग में ख वाला वर्ग आता है और चतुर्थ में घ वाला वर्ग आएगा, नीचे का पूरा एक साथ चलेगा, तो ये वर्ग में क्या कहा जाता है? इनको महाप्राण कहा जाता है। तो इसी कारण इसमें क और ग, ठीक, क और ग को उच्चारण में कम समय लगेगा। आपका आंसर है उत्तर बी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकास ध्वनि कौन सी है? तो नवीन विकास ध्वनि वो है जो भी वर्ण के नीचे में बिंदी लगी रहती है, वो नवीन विकास ध्वनि कहलाती है। याद रखिएगा, और ये कहीं कहीं ही इनका यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि इसमें ही आपका क्या लगी है? बिंदी लगी हुई है नीचे। तो ख और घ जो रहेंगे ये नवीन विकास ध्वनियाँ कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। छतरी का छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो छतरी का छ है दोस्तों, ये छ को बनाने के लिए हमको दो वर्णों को क्या किया जाता है? मेल करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो पहला याद रखिएगा, आधा का प्लस षटकोण के स को हम जोड़ते हैं तो बनता है छ। ठीक, तो इसी कारण इसको दो वर्णों के मेल से जो बनते हैं उनको संयुक्त बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। इसी कारण ये संयुक्त वर्ण है, उत्तर सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आज के अंतिम क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपको याद रहना चाहिए, हिंदी का है तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो याद रखिएगा, ये आते हैं आपके ऑप्शन ए, क के बाद छ का क्रम आता है, क्योंकि क में स ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है? छ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? इतना आज के लिए ये टॉप हिंदी के 20 MCQs हमने देखे हैं, जिसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो या मेरे द्वारा लिया गया आंसर में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हमारे द्वारा आंसर को सुधार लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये अच्छे लगे होंगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियोस और क्वेश्चन सीरीज़ का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। आपके लिए लगातार अब क्वेश्चंस आते रहेंगे, जिससे आपको लाभ मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।